तो एक क्वेश्चन हमारे पास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हमारे पास मैसेज में भी पूछा जाता है, कॉल्स में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर में जो कई स्टूडेंट जब नकल करते हैं तो फिर भी वो फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, किसी से देख के लिखा हुआ होता है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है, तो आखिर में वो फेल क्यों हो जाते हैं या उसका रीज़न क्या होता है फेल होने का। इस तरह की बहुत से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि जो हमारे चीटिंग भी करते हैं तो भी फेल हो जाते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए, इसका जो एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि जब आप चीटिंग या नकल कर रहे होंगे तो आप सेम टू सेम वही चीज़ें लिख रहे होंगे जो चीज़ें किताब या कहीं अदर चीज़ सोर्सेज में दी गई है। तो जब आप उन चीज़ों को लिखते हैं और लिखने के बाद जब एग्जामिनर उस पेपर को चेक कर रहा हो, एक सेकंड में पकड़ लेगा कि भाई जो इसने लैंग्वेज लिखी हुई है ये लैंग्वेज इसकी अपनी नहीं है, ये लैंग्वेज ने डिफरेंट लिखी हुई है, ये किसी न किसी किताब की लैंग्वेज है, किसी इंटरनेट की लैंग्वेज है। तो उस केस में उसके पास पूरी पावर अथॉरिटी है कि वो आपको 0 नंबर दे के या 2 नंबर दे के भी फेल कर सकता है। तो जिन भी स्टूडेंट के कई बार देखा होगा कि 1 नंबर आया है, 2 नंबर आए हैं, 3 नंबर आए हैं, 8 नंबर आए हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है, वो इसीलिए बच्चा फेल होता है क्योंकि उसको एग्जामिनर ने पकड़ लिया है। तो इसीलिए अगर कई बार स्टूडेंट के सेम टू सेम पेपर भी हो जाते हैं तो उस केस में भी एग्जामिनर उस बच्चे को फेल कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसने आसपास से या कहीं से इसने लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों में मत पढ़िए, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह की कंडीशंस हो सकती है। आपको सिंपल क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, क्वेश्चन को समझ के लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके यहाँ पास होते हैं, क्योंकि एनआईएस में बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा हो, पेपर को अच्छे तरीके से लिखा हो तो।